जय हिंद। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज 24 अक्टूबर 2021 को पटवारी भर्ती 2 पारियों में आयोजित की गई है, जिसमें पहली पारी के 150 प्रश्नों को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में जो दूसरी पारी 2:30 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित की गई है, उसके सभी 150 प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जो दूसरी पारी में 150 प्रश्न पूछे गए हैं, इंडिया जी के जनरल साइंस, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, सभी प्रश्नों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिया जीके से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम इंडिया जीके से प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया जीके में पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं, फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में किसने सहायक भूमिका में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में किसने सहायक भूमिका में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, फारूक जफर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फारूक जफर। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुदरा निवेशकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, जिसके द्वारा वे प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों को सीधे खरीद और बेच सकते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना जो है कौन से राज्य में स्थापित की जाएगी? जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 पूछी गई है, मोदी सरकार में निम्न में कौन वर्तमान में केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्री है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, मोदी सरकार में निम्न में से कौन वर्तमान में केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुराग सिंह ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुराग सिंह ठाकुर। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 पूछी गई है, वह सर्वप्रथम आईएएस अधिकारी कौन है जिसने पैरालंपिक पदक जीता? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, वह सर्वप्रथम आईएएस अधिकारी कौन है जिसने पैरालंपिक पदक जीता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुहास यथिराज। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुहास यथिराज। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। भारत के किस शहर को नर्मदापुरम पुनर्नामित किया गया? जी हाँ दोस्तों, भारत के किस शहर को नर्मदापुरम पुनर्नामित किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, होशंगाबाद। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, होशंगाबाद। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, जिसमें पूछा गया है, भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवाएं कहां से शुरू की गई थी? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवाएं कहां से शुरू की गई थी? 4 ऑप्शन, हैदराबाद, चंडीगढ़, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवाएं जो है चंडीगढ़ से शुरू की गई थी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 है, भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जाइकोव डी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जाइकोव डी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जाइकोव डी। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर सिस्क वाली नई पुस्तक निम्न में किसने लिखी है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उदय भाटिया। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उदय भाटिया। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 11 बॉक्साइट एस्क है, तो दोस्तों आपको बताना है बॉक्साइट किसका एस्क है, लोहे का, एल्युमिनियम का, चांदी का या मरकरी पारे का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एल्युमिनियम का। जी हाँ दोस्तों, बॉक्साइट एस्क है एल्युमिनियम का, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 किसे लाफिंग गैस, हास्य गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी N2O। जी हाँ दोस्तों, N2O को जो है लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है मानव शरीर में फेफड़े कहां पर स्थित होते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, उदरीय गुहा, मुख गुहा, हृदयवाहिनी गुहा या वक्षीय गुहा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वक्षीय गुहा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वक्षीय गुहा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन एक सुमेलित है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं, कोरोनरी अटैक, सेवेनी विस्फारण, दूसरा ऑप्शन है एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों में अवरोधन, तीसरा है हाइपरटेंशन निम्न रक्तचाप और चौथा है हाइपोटेंशन हृदयघात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है अरबी येम का हिस्सा जिसे खाया जा सकता है उगता है। ऑप्शन ए जमीन की सतह पर, ऑप्शन बी जमीन के अंदर, ऑप्शन सी जलीय सतह के ऊपर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जमीन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जमीन के अंदर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है विटामिन सी का, कैल्शियम का, कार्बोहाइड्रेट का या वसा का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का। जी हाँ दोस्तों, ब्रेड, अनाज और पास्ता एक अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। जी हाँ दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, क्वाशियोकोर, एनीमिया, रिकेट्स, हेमरेज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क्वाशियोकोर रोग। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, जिसमें एक तरफ इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और शेरशाह सूरी जिन्होंने निर्माण कराया दौलताबाद, पुराना किला, कुतुब मीनार, सीरी। तो दोस्तों यदि कूट के आधार पर सही उत्तर का यदि हम चयन करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए के अनुसार यदि हम देखें तो दोस्तों इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण कराया, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने है जो सीरी, उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद और शेरशाह सूरी ने पुराना किला। तो दोस्तों इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है भारत की यात्रा करने वाले इन यात्रियों का काल क्रमानुसार सही क्रम में निम्न में कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी BCA के अकॉर्डिंग यदि हम देखें फायन, उसके बाद में हिंसांग और लास्ट में टॉमस रो। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है निम्न वक्तव्यों पर विचार करें 1857 की सिपाहियों के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। जी हाँ दोस्तों, तात्कालिक कारण पूछा है। चार दे रखे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का स्थानांतरण, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण, भारतीय एवं अंग्रेज सैनिकों के मध्य असमानता और नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बीयुक्त कारतूसों की आपूर्ति। तो दोस्तों इसका यदि तात्कालिक कारण देखें तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल 4 सही है। जी हाँ दोस्तों, तात्कालिक कारण पूछा है तो इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल और केवल 4 सही है। तात्कालिक कारण में इसका उत्तर केवल और केवल सी माना जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 मुस्लिम लीग को शुरुआत में 1906 में कब गठित कहां गठित किया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ढाका। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग को शुरुआत में 1906 में ढाका में गठित किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 ब्रह्म समाज के प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना में जो है कब और कहां स्थापना की गई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मद्रास 1864। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना मद्रास में 1864 में की गई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 निम्न वक्तव्यों पर विचार करें एवं दिए गए कूट में सही विकल्प चुने। राजतरंगिणी कल्याण द्वारा रचित एक पुस्तक है, गीतों का एक संग्रह, कश्मीर का इतिहास, चंद्रगुप्त काल के बारे में, राज्य के प्रति राजा की निष्ठा के बारे में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 सही है, कश्मीर का इतिहास। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 24 पूछी गई है, INA के युद्धबंदियों का मुकदमा चला 30 हजारी अदालत दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, संसद दिल्ली में या गवर्नर जनरल हाउस दिल्ली में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाल किला दिल्ली में। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में गलत युग्म का चयन करना है, जिसमें एक तरफ संविधान सभा की समिति और अध्यक्ष दे रखे हैं। तो दोस्तों प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार उप समिति दे रखा है JB कृपलानी, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, प्रारूप समिति जो पहली शिफ्ट में पूछा गया था प्रारूप समिति के बारे में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रारूप समिति राजेंद्र प्रसाद, जो कि गलत युग्म है, गलत युग्म का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। ऑप्शन बी है संसद के सदस्य और उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी है केवल लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन डी है केवल राज्य विधानमंडलों के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, निम्न में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, GV मावलंकर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, GV मावलंकर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, जिसमें नीचे दिए गए दो व्यक्तियों को अभिकथन ए और आर के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों व्यक्तियों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। अभिकथन है भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है। तर्क दे रखा है भारत में संसद के ऊपरी सदन के पास न्यायिक शक्तियां हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। भारत में संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के पास न्यायिक शक्तियां नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। नीति आयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वच्छ भारत अभियान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग ने जो है योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है, आप सभी को पता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7516.6 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। जी हाँ दोस्तों, पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें एक तरफ खदान क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ खनिज दे रखे हैं। खेतड़ी, बेलाडीला, बालाघाट और कालाहांडी, दूसरी तरफ लोएस्क, बॉक्साइट, तांबा और मैग्नीज। तो दोस्तों कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी के अनुसार यदि हम देखें तो दोस्तों खेतड़ी जो कि तांबा, उसके बाद में बेलाडीला जो कि जो है लोएस्क के संबंधित, उसके बाद में बालाघाट जो कि बॉक्साइट और उसके बाद में कालाहांडी, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो दोस्तों ए का है तीसरे के साथ संबंध, उसके बाद में बी का है पहले के साथ और सी का है चौथे के साथ संबंध और कालाहांडी जो कि तीसरे के साथ, दूसरे के साथ बॉक्साइट। तो दोस्तों इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में कौन सी नदी मुहाना बनाती है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन सी नदी मुहाना बनाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नर्मदा, कृष्णा, महानदी और गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन ए नर्मदा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नर्मदा, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। दिए गए क्षेत्र के जातीय संगठन में क्रमिक और स्पष्ट पूर्वानुमानित बदलाव कहलाते हैं। तो दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं, पारिस्थितिक जैव विविधता, जातीय प्रचुरता, पारिस्थितिकी अनुक्रम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, पारिस्थितिकी अनुक्रम। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में किनके कारण सागरों एवं महासागरों में ज्वार भाटा आते हैं। तो दोस्तों तीन खतन दे रखे हैं, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के अपकेंद्री बल। तो दोस्तों कूट के आधार पर यदि सही उत्तर का चयन करें तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 2 3 ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 2 3। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। गलत युग्म का चयन करना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान MP, दाचिगम अभ्यारण्य जम्मू एंड कश्मीर। तीसरे नंबर पे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, और मुदुमलाई अभ्यारण्य जो कि AP दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इंडिया जीके से संबंधित प्रश्नों को हमने डिटेल से डिस्कस किया। अब हम राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब हम राजस्थान जीके के जो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरडा क्या था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रमजीवी जातियों से वसूली की जाने वाली राशि, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। गग्गर का मैदान स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गमेती। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गमेती। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 19/7/1997। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 19 जुलाई 1997। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राव चूड़ा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, के वर्मा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, के वर्मा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127, जिसमें एक तरफ ग्रंथ और दूसरी तरफ लेखक का नाम दिया गया है। पृथ्वीराज रासो, वीर विनोद, बातारी फुलवारी, विजयदान देथा, चंद्रबदय और श्यामल दास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 128 है, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाला जयदयाल तथा मेहराब खां, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129। निम्न में कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों द्वारा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया निम्न में कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चरी। जी हाँ दोस्तों, चरी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130। निम्न में कौन सा युग्म असंगत है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर जो दे रखा है जो कि गलत है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालानुक्रम सही है। तो दोस्तों जालोर आक्रमण, चित्तौड़ आक्रमण या रणथंभौर आक्रमण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3-2-1। जी हाँ दोस्तों, 3-2-1 रणथंभौर, चित्तौड़ और उसके बाद में झालोर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री सवाई मान सिंह, भूपाल सिंह, टीकाराम पालीवाल, शोभाराम कुमावत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शोभाराम कुमावत। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, जिसमें एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य को स्थान से सम्मिलित करना है, कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी के अनुसार यदि हम देखें, मरू राष्ट्रीय उद्यान जो कि जैसलमेर में, ताल छापर चूरू में, फुलवारी की नाल उदयपुर और बंद बारेठा जो कि भरतपुर में। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134।
क्वेश्चन नंबर 134 पूछा गया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सर एस के घोष। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सर एस के घोष। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, पर्यटन सेवाएं और प्रारंभ वर्ष पूछ दिया गया है, कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4 2 3 1। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4 2 3 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, पीपल पन्ना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, पीपल पन्ना है स्त्रियों के कान का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के गले का आभूषण या स्त्रियों के कमर का आभूषण? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्त्रियों के कान का आभूषण, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दादू दयाल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दादू दयाल। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 138, 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर मोहम्मद हादी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 पूछा गया जिसमें विरासत सूची फर्स्ट को जो है सूची सेकंड से सम्मिलित करना स्थान के साथ में, जिसमें जल महल, एक थंबा महल और जूनागढ़ किला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी के अनुसार यदि हम देखें, जल महल जो कि जयपुर में, इसके बाद में एक थंबा महल जो कि जोधपुर में, और उसके बाद में जूनागढ़ किला बीकानेर, इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही निर्णय का चुनाव कीजिए। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन और तैयार करने का कार्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1 और 2। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1 और 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तंदूरा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 142, किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका 4 कथन दे रखे हैं, उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित हैं, सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो दोस्तों कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2 3 4 सही हैं। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित हैं, सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143, प्रश्न संख्या 143 पूछी गई है, राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा जो क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोटी सूती सोल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोटी सूती सोल। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 5-65। जी हाँ दोस्तों, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145, लालिया कालिया का मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अजमेर में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अजमेर में। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146, जिसमें संस्थान और उनकी स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जयपुर कथक केंद्र, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी और राजस्थान संस्कृत अकादमी। तो दोस्तों सही उत्तर का चयन करना है, जिसमें आपको बताना है कौन सा युग में सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजस्थान ललित कला अकादमी, जो कि 1957, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में किस युग में सर्वाधिक बार शपथ ली है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148, निम्न में कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149, राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राज्यपाल। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इंडिया जी के, करंट अफेयर, जनरल साइंस और राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अब हम कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, यह लक्षण कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑटोमेटिक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑटोमेटिक। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को नियमित रिफ्रेश करना जरूरी होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63। निम्न में कौन सा एक विंडोज प्रचालन तंत्र का वर्जन रूपांतरण नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विंडोज 9। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64। निम्न में कौन सा एक इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, VDT या इंटेलिजेंट टर्मिनल? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है कहलाता है, वह है एक दोस्तों एक कंपाइलर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कंपाइलर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और के पदों में मापा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रिजोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रिजोल्यूशन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्न में कौन सा एक घटक आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वर्ड फील्ड्स। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा वर्ड फील्ड्स। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। एक एक्सेल वर्कबुक का एक संकलन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्कशीट्स। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्कशीट्स। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। पावर पॉइंट में निम्न में कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ करने से शुरू करने के लिए उपयोग की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा F5। जी हाँ दोस्तों, F5 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न में किसी सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रैम। जी हाँ दोस्तों, रैम इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टेराबाइट। जी हाँ दोस्तों, टेराबाइट इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 का सही उत्तर होगा कीबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कीबोर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है, प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार्य जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं द्वितीय पारी में, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। दोस्तों अब हम हिंदी और इंग्लिश से संबंधित प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश के पूछे गए प्रश्नों में सबसे पहले हम हिंदी से संबंधित प्रश्न देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुग्गा, पिक, मधुप। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। जी हाँ दोस्तों, पाप पुण्य शब्द जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सापेक्ष और निरपेक्ष। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी जो है
सार्थक शब्द नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जगदीश, जिसमें जगदी प्लस से लिखा हुआ है, जो कि संधि विच्छेद सही नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैं केवल इतना चाहता हूं, ये इसका शुद्ध वाक्य है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, निम्न में किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दुशासिक और अनुशासिक इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, वस्त्र निकालना इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों अभिलंबकरण, आशीर्वाद और राजस्थान सदुपदेश किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 और 4। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, किस विकल्प में जो है वोकेशन शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, व्यवसाय। तो दोस्तों इस तरीके से हमने हिंदी से संबंधित प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस किया है। अब हम इंग्लिश से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। इंग्लिश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों में हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 का यदि हम आंसर देखें तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 53, तो दोस्तों 53 का आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट 54, तो दोस्तों 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 का सही उत्तर है ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, और क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, राजस्थान जी के, इंडिया जी के संबंधित प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। दोस्तों अब हम मैथ और रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों को भी डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मैथ और रीजनिंग के संबंधित प्रश्नों में सबसे पहले हम रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक में उसी क्रम में दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बी सी ए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, दिए गए शब्दों के युग्म में आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही समान रूप से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आरी और लकड़ी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टी वी डब्ल्यू। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर में दाएं ओर से 5वें अक्षर के बाईं ओर का 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जी। जी हाँ दोस्तों, जी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें एक परिच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 80 से 82 तक के उत्तर देने हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है, प्रातः काल में कैफीन का अधिक प्रभाव रहता है। तो इसका सही उत्तर यदि हम देखें तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, निश्चित सही। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निश्चित सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, बहिर्मुखी सायकाल में कैफीन को लाभदायक नहीं पाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डेटा अपर्याप्त। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डेटा अपर्याप्त। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, जो लोग चाय या कॉफी पीते हैं कैफीन उनकी तार्किक क्षमता को प्रभावित करती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निश्चित सही। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें अंकित बिन्नी और चिंकी से संबंधित है। डेजी चिंकी की माँ है, अरुणा बिन्नी की बहन है और डेजी भी बिन्नी की बहन है। चिंकी अरुणा से किस प्रकार से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आंटी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आंटी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, यदि बीट को जो है EHDW कूटित किया जाता है तो ROAD को किस प्रकार कूटित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी URDG। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, परिमल 40 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, वह दोबारा बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितने मीटर दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 20 मीटर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 20 मीटर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 जो कि सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया है, ABCOEF और G केंद्र की ओर मुख कर एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। F के बाएं अगला C है और C के बाएं से दूसरा G है। E के बाएं से तीसरे स्थान पर A बैठा है, O एवं E के मध्य B है, तो O का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, G एवं B के मध्य O बैठा है, इसका सही उत्तर होगा, सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ए एवं सी के मध्य ओ बैठा है, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ए बी सी व ई एफ और जी के केंद्र की मुख की ओर मुँह करके बैठे हैं। एफ के बाएं अगला सी, सी के बाएं से दूसरा जी, ई के बाएं से तीसरे स्थान पर ए बैठा है, ओ एवं ई के मध्य में बी है, तो ओ का स्थान पूछा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए एवं सी के मध्य ओ बैठा है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, 40 छात्रों की एक पंक्ति में मुकेश बाएं से 25वां, सुरेश दाईं ओर से 24वां, यदि धीरेन उन दोनों के मध्य बैठा है तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 21। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया है, निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी 3 1 4 5 2। जी हाँ दोस्तों, 3 1 4 5 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में वृत्त में कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एच। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही अक्षर प्रदान करें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एन एम। जी हाँ दोस्तों, एन एम इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 91 का यदि देखें तो दिए गए शब्दों के युग में आपको उस युग का चयन करना है जो प्रथम युग के शब्दों की तरह ही है, समान रूप से संबंधित है। जिस प्रकार संपादक का संबंध पत्रिका से है, उसी प्रकार निर्देशक का संबंध फिल्म से है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92, दिए गए विकल्प में विषम का चयन करना है। तो दोस्तों विषम का चयन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 8 8 16 6 12 9 20। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 9 और 20, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 14वां अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, एक चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अबीर ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अबीर उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पिता। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी SPETS। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी SPETS। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, शीला पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलती है और दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है और फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, वापस बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर। शीला अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 किलोमीटर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है, एक कॉलेज में एल और एम जीव विज्ञान एवं भौतिक शास्त्र पढ़ाते थे, एन और एम भौतिक शास्त्र एवं अंग्रेजी पढ़ाते थे, ओ और एल संस्कृत एवं जीव विज्ञान पढ़ाते थे, पी और एम भूगोल और स्पेनिश पढ़ाते थे। एल और एम कौन से विषय पढ़ाते थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जीव विज्ञान एवं भौतिक शास्त्र। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, निम्न शब्दों में अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में कौन एक सही होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 4 3 5 2। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1 4 3 5 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए एक उपयुक्त संख्या चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 126। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 101 जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 3/11। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 102, प्रथम 5 घनपूर्ण संख्याओं का घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 45। यहाँ दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 103, एक महिला के बैग में 25 पैसे 50 पैसे के सिक्के हैं। उसके पास 120 सिक्के हैं जिनका मूल्य 50 है। 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1:2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 104, प्रश्न संख्या 104 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5:4। जी हाँ दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5:4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 105, यदि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 20%। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 106, जिसमें दीपक ने 21,250 की एक राशि से 6 वर्षों के लिए निवेश किया। 6 वर्षों पश्चात वह किस साधारण ब्याज की दर से कुल राशि 26,350 का प्राप्त करेगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 4%। जी हाँ दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 4% पर एनम प्रतिवर्ष। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5%। देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 108, यदि 10 मकड़ियाँ 10 मिनट में 10 मक्खियों को पकड़ सकती हैं तो 200 मकड़ियाँ 20 मिनट में कितनी मक्खियाँ पकड़ सकती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 400। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 109, एक दुकानदार 44 कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 33.33%। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 110, प्रश्न संख्या 110 है, एक वस्तु को 1754 में बेचने के बाद अर्जित लाभ वस्तु को 1492 में बेचने के बाद हानि के बराबर है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1623 रुपये। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें इक्वेशन को सोल्व करने पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 0.35। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 112, जिसमें एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई उसकी लंबाई की 60% है। क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 37,500 स्क्वायर मीटर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट। 113, पानी में अल्कोहल के 20% घोल के 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिश्रित किया गया। अब अल्कोहल की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 16.66%। देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 114, 20 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4%। देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 115, जिसमें 4 पुरुष है महिलाएं 8 दिन में एक कार्य को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 40 दिन। जी हाँ दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 40 दिनों में। देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 116, तो दोस्तों प्रश्न संख्या 116 पूछी गई है, 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी एम सी का औसत 52 है तो बी और ई का गुणनफल कितना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2800। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बौछार में 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 1.5 हेक्टेयर भूमि पर गिरे पानी की मात्रा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 750 क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया। प्रश्न संख्या 118 से 120 तक के प्रश्न हैं जो कि इनको हम टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर के साथ अपलोड करेंगे। प्रश्न संख्या 118 से लेकर प्रश्न संख्या 120 तक 3 प्रश्नों को जो है टेलीग्राम पर प्रश्न पत्र के साथ आंसर की भी अपलोड की जाएगी, उसमें इनका उत्तर दे दिया जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हमने 150 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया, जिसमें इंडिया जीके, करंट अफेयर, जनरल साइंस, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों को हमने डिटेल से डिस्कस किया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।